अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स रिसेंटली मैंने अपनी फेसबुक वॉल के ऊपर ये एक चीज़ शो करवाई थी कि मेरी ये ओरिजिनल पिक्चर है, ये मैंने मोबाइल कैमरा से ली है। तो इसके अंदर मैंने गूगल एआई बनाना, जो न्यू गूगल जेमिनी 2.0 आया है, उसको यूज़ करते हुए देखें ये डिफरेंट वर्जन्स इसी एक इमेज से मैंने क्रिएट की है। तो इसका मतलब एआई बहुत आगे तक आ चुका है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि मैं आपको गूगल एआई स्टूडियो के बारे में बताता हूँ। ये गूगल एआई स्टूडियो के अंदर आप गूगल जेमिनी 2.5 फ्लैश को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप इससे इमेजेस जनरेट करवा कर अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं कि अगर आप एक लिंक है ai studio.google.com के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन नज़र आ जाता है। डायरेक्टली इस चैट के ऑप्शन के अंदर आप लोग मीडियाज को जनरेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कुछ मेन्यूज देखने को मिलते हैं। अगर आपको ना देखने को मिले तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। तो बिल्ड का ऑप्शन मौजूद है, ये वो। अच्छा, इस टूल के आने से बहुत हद तक ये चीज़ क्लियर हो गई है कि एआई बहुत जल्दी रेवोल्यूशन लेकर आ रहा है और हो सकता है आने वाले वक्त के अंदर फोटोशॉप की उस तरह जरूरत ना पड़े। लेकिन अभी भी ये बहुत लिमिटेड है। अगर मैं यहाँ से कोई भी इमेज जनरेट करवाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज अपलोड करता हूँ, अपलोड फाइल के अंदर जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरी इमेज है, मैं इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये मेरी सिंपल एक इमेज है, तो मैं इसको जैसे ही अपलोड किया ये इमेज यहाँ पर आ गई, ठीक है। मैं चैट जीपीटी से मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स बना कर रखी हुई हैं, तो मैं वो प्रॉम्प्ट्स पहले कॉपी कर लेता हूँ, आपको बाद में इन प्रॉम्प्ट्स का भी आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अगर रन हो रहा है तो उसके लिए मुझे मतलब पोज बना कर दो। सिंपल मैं खड़ा हुआ, मुझे रनिंग पोज चाहिए, तो मैं एंटर करूंगा और रन के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इस इमेज के रेफरेंस को लेके मेरे फेस को लेते हुए यहाँ पर एक इस पोज के अंदर मुझे एक पिक्चर प्रोवाइड कर देगा। बट यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को नोट करवाना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर छोटी सी छोटी मिस्टेक्स हैं और आइज़ के ऊपर ये ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा। तो शूज़ मैंने ये पहने नहीं थे, शूज़ तो कुछ और थे, बट उसने काफ़ी हद तक खुद से भी बना दिया और मुझे लाइक प्रॉपर उसने रनिंग फॉर्म में एक पोज में ला कर दे दिया। और बहुत 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 99% तक इसने रिजल्ट मुझे जनरेट करके दे दिया। इवन दो आप इसके अंदर ये भी कह सकते हो, रिमूव ऑल द अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स। सिंपल मैंने इसको ये कहा है, तो मैं इसको अगर दोबारा से रन करता हूँ तो ये इसी इमेज में से जितनी ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये गाड़ी नज़र आ रही है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये उनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। बट यहाँ पर फिर वही चीज़ है कि आप इसके जिस तरह की प्रॉम्प्ट देंगे ये आपकी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगा। अब मैंने उसको बैकग्राउंड का तो कहा ही था, मैंने जस्ट उसको अनवांटेड ऑब्जेक्ट का कहा था, तो उसने सिर्फ मुझे पर्सन कट आउट करके दे दिए। एक एग्जाम्पल ये है कि आप इसके साथ किसी भी तरह की इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ली थी, तो मैं उसी एग्जाम्पल को लेते हुए यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें जो से इनको शो करवा सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ मेक अ बुके बैकग्राउंड ऑफ पार्क फॉर दिस पर्सन, और सिंपल मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे सिंपल कमांड्स देनी है और कमांड्स की बेस पे मैं अपनी पिक्चर का एक आउटपुट निकाल कर ला सकता हूँ। ये तो बहुत ही एक समझ लें कि लिमिटेड सिनेरियो केस हो गया, या लिमिटेड नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिनेरियो केस हो गया कि जिसमें आप ये देखें वो इमेज के। और मज़े की बात है कि आपका शेडो क्रिएट होता है, आपकी लाइटिंग इफ़ेक्ट्स जो हैं उसकी पिक्चर के साथ मर्ज होते हैं, एंड साथ आपकी वो सारी पिक्चर को मर्ज करने की कोशिश करता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब हम एक और सिनेरियो केस के अंदर चलते हैं, ठीक है। मैं न्यू चैट के अंदर आ जाता हूँ जस्ट टू शो यू, ठीक है। तो इसके अंदर मैं यही अपनी इमेज अपलोड करता हूँ और मैं कहता हूँ ओके, रन के ऊपर क्लिक करते हैं। लेट्स सी ये अब हमें क्या रिजल्ट देते हैं। मैंने इसको कहा है कि भाई मुझे चेयर पे बिठा दो और मुझे एक्सट्रीमली हैप्पी शो करवाना है, बिग स्माइल के साथ, आइज पार्किंग हो रही हो और बोथ हैंड्स रेज हों एक्साइटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये इसने इमेज क्रिएट की, बट इसने मेरे फेस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। आइज खास तौर पे मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड करके आपको जूम करके दिखा सकूं,
तो आप देखिएगा आइज़ के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा लाइक मिस्टेक्स हैं। ये देखिए, ये आइज़ जो सा ये बिल्कुल एआई के जनरेटेड लग रही हैं, और उसी वजह से मेरा फेस भी जो सा है, फेस स्ट्रक्चर भी सारा उसी के अकॉर्डिंगली लग रहा है। बाकी टेक्सचर्स वगैरह अगर देखे जाए तो इसने बहुत अच्छे क्रिएट कर दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंगली में लाइक वो सारी चीज़ें उसने प्रॉपर तरीके से सेट करके दी हैं। ओके, लाइक आप इससे ये चीज़ें भी जनरेट करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ इसी इमेज के अंदर और प्रॉपरली मर्ज्ड होना चाहिए। रन के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने इसको कहा है कि भाई पर्सन की बैक साइड पे ऐड करना है, ठीक है, बिहाइंड द पर्सन ऐड करना है, मतलब पर्सन की बैक साइड जैसे हम फोटोशॉप के अंदर करते हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्या ये उस चीज़ को शो करवा पाता है। तो यहाँ पर आप लोग अब अगर इसका रिजल्ट देखें तो काफ़ी काफ़ी क्या, बहुत बहुत अमेजिंग इसने यहाँ पर एक रिजल्ट मुझे जनरेट करके दिया, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर बैक साइड पे इजीली नज़र आ रहा है। ये तो हमारे हो गए सिंपल फन सिनेरियो केस हो गए, चीज़ें वो इस तरह की होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर एक और काम करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई ओल्ड पिक्चर लेता हूँ और उसको रिस्टोर करने की ट्राई करता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पिक्चर है, मैं अपलोड करता हूँ उसको। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये पिक्चर है, मैंने गूगल से ये स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। मैं कहता हूँ रिपेयर दिस इमेज एंड ऐड कलर्स एंड मेक इट लुक फ्रेश। सिंपल मैं इसको कहता हूँ लेट्स चेक। अब ये हमें क्या रिजल्ट देता है, देखिए, मतलब उसने सिंपल हमारी पिक्चर का रेफरेंस लिया, पिक्चर का रेफरेंस लेकर उसने उसको इजीली सेट करने की कोशिश कर दी और हमें वो सेट करके दे दी। अब इस इमेज के अंदर यहाँ पर मैंने ये इसको एक रेफरेंस इमेज दी और इसने उस इमेज को यहाँ पर देखें टोटली बेस पे ओके करके मुझे दे दिया, और बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है कि ये रियल पिक्चर है, रियली हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ बेबी ड्रेसेस। एक और काम कर लेते हैं, हम इसके अंदर बेबी ड्रेसेस के अंदर चलते हैं और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ड्रेसेस आ रहे हैं। तो मैं ये वाला ड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं गूगल एआई स्टूडियो के अंदर जाता हूँ। मेक दिस चाइल्ड वियर दिस ड्रेस एंड add a little smile on face and also change background of a park in bouquet effect। सिंपल, मतलब मैंने उसको ड्रेस भी पहनाना है, उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल भी ऐड करनी है और उसके अलावा बुके इफेक्ट भी ऐड करना है। तो फोटोशॉप के अंदर जब हम ये काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग ये काम होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब हमें करनी होती हैं, लाइटिंग एडजस्ट, ड्रेसेस एडजस्ट, सब कुछ। तो इसने उसी बेबी को लेते हुए उसको देखे वही ड्रेस पहना दी है। यहाँ पर देख सकते हैं बेबी का फेस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सब चीज़ें सेम है। लाइट सी स्माइल उसके फेस पे ऐड कर दी है, और आपके सामने है कि इसको पार्क में भी उसने खड़ा करके बुके इफेक्ट क्रिएट कर दिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ एडजस्ट द लाइटिंग एंड कलर्स ऑन पर्सन अकॉर्डिंग टू सी। तो इससे आपको एक चीज रियलाइज होगी कि आप इससे अपने 95% काम करवा सकते हैं। नाउ यू कैन सी कि उसकी पिक्चर के ऊपर लाइटिंग एंड कलर्स प्रॉपर तरीके से सेट होकर एडजस्ट होकर आ चुके हैं। सो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि आप टोन पिक्चर्स को लेकर उनको मतलब आप लेकर आ सकते हैं और मल्टीपल चीज़ों को काम कर सकते हैं। ओके, ये चीज़ भी होगी। अब लेट्स सपोज अब इससे आप एड्स भी बना सकते हैं। कैसे एड्स बनाते हैं, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है। ये लाइक समझने की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट परफ्यूम्स हैं। तो ये है जी मार्क 42 एक परफ्यूम है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ मेक अ बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस परफ्यूम, properly add one liner slack on to this billboard and add brand name। ओके,
मैंने इसको कहा भाई मुझे एक बिलबोर्ड एडवर्टाइजमेंट चाहिए इस परफ्यूम के लिए स्पेसिफिकली, एंड लाइक उसके अंदर वन लाइनर एक स्लोगन भी ऐड करना और सारा कुछ ऐड करना। तो वो लोग अब बना कर हमें देता है कि नहीं, तो लेट्स सी। इसने हमें ये एडवर्टाइजमेंट इसकी बना कर दी है, ठीक है। उसने ब्रांड नेम ऐड किया एंड नेक्स्ट योर इनर ऑरा एंड परफ्यूम्स, उसने वही बोतल उठा कर यहाँ पर रख दिया। मैं इसको कहता हूँ कैन यू ऐड अ पर्सन who is ring on him with this bottle and advertisement should look real and in Pakistani roads। क्योंकि ये पाकिस्तान का ब्रांड है तो मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर पाकिस्तान रोड के ऊपर एक बिलबोर्ड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने उसको सिंपल उसके अकॉर्डिंगली गाइड किया। तो लाइक पॉइंट ये है कि इसके साथ आप ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, जो लिमिटेशन मुझे भी नज़र आई है। वो लिमिटेशन ये है कि इसको आप जो इनपुट साइज इमेज का देंगे ये आपको आउटपुट भी इमेज का साइज वही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर आप स्क्वायर इमेज देंगे तो आपको स्क्वायर के अंदर पिक्चर आउटपुट में मिलेगी, अगर आप वर्टिकल देंगे तो वर्टिकल मिलेगी। तो ये इसने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट की है एंड आई थिंक सो थोड़ा सा उसने यहाँ से ख़राब कर दी है, बट ओवरऑल देखा जाए तो लाइक बहुत बहुत बेस्ट उसने हमें रिजल्ट जनरेट करके दिया। चलें जी, अब बारी आती है कि हम YouTube थंबनेल बना सकते हैं। मैंने एक गूगल से YouTube थंबनेल कॉपी किया, मैं इसको कहता हूँ change the text in this thumbnail to, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ Google Image Generator, ठीक है। मैंने उसको क्या कहा कि भाई तुमने चेंज इसमें टेक्स्ट चेंज करना है, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन की जगह पे गूगल इमेज जनरेटर लिखो। चेंज द लोगोज ऑफ यूट्यूब टू गूगल लोगो। ओके, सिंपल। मैं ये दो काम करता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब मैंने उसको कहा कि भाई यहाँ पर एक आपने टेक्स्ट चेंज करना है और सेकंड नंबर पे जहाँ जहाँ पे यूट्यूब का लोगो यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ पे आपने गूगल का लोगो यूज़ करना है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसने हमारे उसी टेक्स्ट को चेंज करके यहाँ पर गूगल इमेज जनरेटर कर दिया और यूट्यूब का लोगो जहाँ जहाँ पे यूज़ हुआ था वहाँ पे उसने मतलब गूगल का लोगो यूज़ कर दिया। अब मुझे ये पर्सन जौन सा है इसकी जगह पे मैं कहता हूँ रिमूव दिस, रिमूव द पर्सन फ्रॉम दिस, ठीक है। मैंने इसको कहा भाई कि इस बंदे को अंदर से हटा दो। सिंपल, हमें बंदा चाहिए ही नहीं। मैंने उसको कहा भाई ये पर्सन अंदर से हटा दो, ये अभी पर्सन हटा के मुझे दे देगा। तो डेट्स मीन कि आपके लिए यूट्यूब थंबनेल्स बनाना भी बहुत इजी काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करता हूँ और उसको मैं अपनी इमेज दे के कहता हूँ ओके। मैंने कहा भाई इस पर्सन को ऐड करना है और इसका जो थोड़ा सा एक्सप्रेशन है वो वाओ इफेक्ट टाइप हो और पॉइंटिंग कर रहा हो लेफ्ट शोल्डर की तरफ, और इसका हैंड भी स्ट्रेट होना चाहिए जिस हैंड के अंदर इसने लाइक ग्लासेस पकड़े हुए हैं। मैंने उसको एक ये चीज़ दी। अब उसने हमें थंबनेल जनरेट करके दे दिया उस इमेज के अकॉर्डिंगली जो इमेज साइज हमने दिया था, ठीक है। लेकिन उसने बंदा भी चेंज कर दिया यहाँ पे। तो डेट्स मीन कि अभी इसको काफ़ी हद तक ज़रूरत है मज़ीद चीज़ों को इम्प्रूव करने की। तो अभी मैं एक और काम करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ बल्कि इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, एडिट करके कहता हूँ add this person to previous image, ठीक है। जो पिछली इमेज है ना उसमें इस पर्सन को ऐड कर दो। सिंपल, मैंने उसको एक इमेज दे के मैंने कहा कि भाई इस पर्सन को ऐड करो प्रीवियस इमेज के अंदर। अब लेट्स सी ये हमें क्या रिजल्ट देता है। वो इमेज का साइज इससे पिक कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसने अब इस पर्सन को तो ऐड कर दिया है लेकिन वो इमेज का साइज इसका पिक करते हुए पहले वाले थंबनेल को यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ें
यहाँ पर इम्प्रूव होने वाली हैं जो इन फ्यूचर इम्प्रूव भी हो करा सकती हैं। ओवरऑल आप इसको एडवर्टाइजमेंट्स बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स शो करवाने के लिए, अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर इन डिटेल भी मैं वीडियो फिर बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, आप लोग इसको यूज़ करें। कुछ ये प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको ये प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगी। आप इनके अंदर लाइक डिफरेंट तरीके से मतलब चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपने जस्ट इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और रन करना है, तो वो ऑटोमेटिकली ये पर्सन के लिए बनाई गई हैं कि इस पर्सन को शॉक्ड होल्डिंग देयर फोन विद बोथ हैंड, आइज वाइड ओपन एज इफ रीडिंग अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। तो इस तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं एंड उसको यूज़ कर सकते हैं। ये लें जी, उसने बना दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की, आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, बट बहुत हद तक इसने बेहतर भी बनाई है। लेट्स सी, आप लोगों के सामने ही है जो रिज़ल्ट आ रहा है। और इसी वीडियो का जो थंबनेल आप देख रहे हैं वो भी मैंने एआई से ही जनरेट किया है, इसी टूल के साथ जनरेट किया है, ठीक है। लेकिन उसमें फिर मुझे फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ी ही थी। तो ये जो क्वेश्चन है कि ये फ़ोटोशॉप का किलर है, तो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं, बट फिर भी फ़ोटोशॉप वालों का या जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनका फ्यूचर सेफ़ है, अभी तक सेफ़ है, इन फ्यूचर कुछ कह नहीं सकते। ओके।